हर हर महादेव, जय जय श्री राधा डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम है पूजा त्यागी और मैं स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। मॉर्निंग से अब तक के थॉट्स आपके पार्टनर के लिए आपके लिए क्या रहे हैं, हम चेक कर लेने वाले हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। कोई भी देख सकता है इसको। आप डिवाइन मेल के लिए देख सकते हो, डिवाइन फीमेल के लिए देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो। और जो मैंने मेन इंटेंट आज की रीडिंग में रखा है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो को बिगिनिंग में ही लाइक करें ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग की शुरुआत में ही हो सके और ये रीडिंग आपके साथ एज मच एज पॉसिबल रेजोनेट भी कर सके और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी ला सके। श्री राधे, हर हर महादेव। आइए देखें कि आखिर कार्ड्स कहते क्या हैं आप दोनों के लिए। पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है तो 9 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले दिखाई दे रही है यहाँ पे कि पार्टनर की जो दिल में चल रहा है उसके पास इस कार्ड को मैं रख लूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद द सन की एनर्जी आ रही है विच इज अ वेरी वेरी गुड सिंबल, गुड साइन, गुड सिग्नल। उसके बाद मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सुंदर। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है व्यूअर, क्या बदल गया जी। बताती हूँ कि मैं क्यों इतने एक्साइटेड हूँ इन कार्ड्स को देख के। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, यस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देख लेते हैं, पहले स्प्रेड को पूरा करूंगी फिर दूसरा स्प्रेड निकालना शुरू करूंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक फाइनल कार्ड स्प्रेड में क्या है, द जजमेंट, ठीक है। राशियां क्या दिखाई दे रही हैं भाई? राशियां दिखाई दे रही हैं एरीज, लियो, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेटर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? जजमेंट कार्ड अगर आप देखें, 5 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें तो कुछ कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि लेटर जे है, लेटर डब्ल्यू है, लेटर पी है, लेटर एम है, लेटर एस है, ओके, लेटर पी है, लेटर एस तो बहुत ही जगह दिखाई दे रहा है, लेटर एफ भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लेटर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राशियां मैंने आपको बताई दी हैं। व्यूअर, आज मैंने इतनी एक्साइटेड मैं कुछ कार्ड्स को देख के थी और वो कार्ड्स हैं जिनको देख के मैं एक्साइटेड थी। वो कार्ड्स हैं द 2 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और मैं क्यों उनको देख के एक्साइटेड आपके लिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, अब आपके लिए केवल ये रिलेशनशिप ही इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। पहले आपके लिए ये रिश्ता ही इम्पोर्टेंट था। जीने मरने का एक तरह से आपने इसको एक मुद्दा बना लिया था, ठीक है। और इस रिश्ते के लिए आपने किया भी आपने बहुत कुछ है, ठीक है। जीने मरने का मुद्दा ऐसे ही नहीं बन गया। ये आपने इतना कुछ इस रिलेशनशिप को के लिए किया है, आपने इतना कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है ना, कि जब कोई किसी रिश्ते में इतना सब अपना झोंक देता है तो जाहिर सी बात है उससे कनेक्शन होना और बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होना बिल्कुल लाजमी चीज है। लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अपने करियर पे ध्यान देने की और अपनी सेहत पे ध्यान देने की। आप में से कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा वेट सेट कर दिया है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर अपने पार्टनर के साथ जो चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। क्योंकि मुझे दिखता है कि बहुत से लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं रिलेशनशिप में। इतना आपने अधिक वेट लूज किया है, इतना अधिक, क्योंकि आप रहे हो ऐसे एनर्जीज में। ये एनर्जीज देख रहे हो आप कैसी हैं? ये एनर्जीज है दुख की, पीड़ा की, जहां पे आप खाना पीना भूल जाते हो, जहां पे सिर्फ एक ही चीज याद रह जाती है, पार्टनर। जहां पे केवल एक ही चीज याद रह जाती है, रिश्ता। आपने इस रिश्ते में इतने आंसू बहाए हैं, इतना रिग्रेट, आंसू, अपने आप को ब्लेम करना, व्यक्ति का इंतजार करना, मन्नतें मांगना, अपने दिमाग में हमेशा ये चीज रखना कि बस ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए, बस ये मुझे मिल जाए, बस ये मुझसे एक बार बात कर जाए। जब आप इस इमोशनल स्टेट में होते हो तो ना तो खाना याद रहता है, ना पीना याद रहता है, ना ही अपनी सेहत का ध्यान रखना याद रहता है, ना ही कोई रूटीन होता है, ना ही कोई डिसिप्लिन होता है। बस काम पे गए, जो भी दिन में रिक्वायर्ड चीजें हैं वो की, और उसके बाद फिर से उसी एक डार्क जोन में आप आ गए, डार्क टनल में आप चलने लग गए, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज पे स्पेसिफिकली खुद पे तो आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बहुत से लोगों का मैं वजन बहुत अधिक घट गया ये देख पा रही हूँ। कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि अपने आप को रीबिल्ड करना, हील करना, इट सेल्फ लुक्स लाइक अ प्रोजेक्ट। बहुत सारी मेहनत लग रही है उसके अंदर, एंड थैंक गॉड आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अब आपने अपना फोकस धीरे धीरे हटा के शुरू कर दिया है अपने करियर पे और अपने और रिश्तों पे भी। अब अपने और रिश्तों को तो बिल्कुल भूल ही गए थे इस जर्नी में, ठीक है। यानी कि आपने केवल एक मायोपिया जैसे होता है ना, कि आप एक पर्टिकुलर तक ही देख पा रहे हो, आप
आपने बहुत लिमिट अपनी जिंदगी को कर लिया था इस रिलेशनशिप की वजह से। अब आप अपने थोड़े से पंख फैला रहे हो, आसपास देख रहे हो, अब आप बाहर निकलना चाहते हो, सूर्य की गर्मी महसूस करना चाहते हो, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो आसपास क्या चल रहा है। पहले अगर आप एक सड़क पे चल भी रहे होते थे, आपके आसपास से गाड़ियां जा रही हैं, आपके आसपास इतनी एक्टिविटी चल रही है, लाइफ चल रही है, लेकिन आपको कुछ महसूस ही नहीं होता था, केवल और केवल इस व्यक्ति का ध्यान ही, उनके ख्याल ही महसूस होते थे। कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ अपने आप को अपने करियर के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर करियर, अपस्किल करना चाहते हो, ऐसा भी लग रहा है। और अगर ऐसा है ना व्यूअर, अगर आप उनमें से हो जो ये कर रहे हो, जो इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो आज, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये बहुत अच्छा समय फलीभूत होगा। आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त करोगे, और आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को वो दिशा मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय तक वेट कर रहे थे। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आई क्लेम प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, माय करियर ग्रोथ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो खुद को। ठीक है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, अब नई नई चीजें करना चाहते हो। ठीक है, और पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, आप ये तो आपकी हैं। देखो, इसमें मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपने इस व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। अगर सोचना छोड़ दिया होता ना, तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड नहीं आ रहा होता, जजमेंट का कार्ड नहीं आ रहा होता, जहाँ पे आप इनको लगातार मैनिफेस्ट किए जा रहे हो अभी भी। ओके, मैनिफेस्टेशन आपका इनको लेके लगातार लगातार चल रहा है। ये देखो, ईश्वर मुझे मेरी झोली में मेरा व्यक्ति डाल दे, लौटा दे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल, कुछ ना कुछ प्रार्थना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि आप इसको भूले नहीं हो, आप इस व्यक्ति को भूले नहीं हो, लेकिन टाइम टू फोकस ऑन माई सेल्फ। आप कहीं ना कहीं अभी सोचने लग गए हो कि मैं क्यों सफर करूं इतना ज्यादा। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इस व्यक्ति से बहुत प्यार किया है? क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं इस व्यक्ति की तरफ पूरी तरीके से डेडिकेटेड रही, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा? क्या ये मेरी गलती है? तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को ना क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स पुल आउट करूंगी थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रही हैं पिछले स्प्रेड से, वो मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपका जो पर्सन है ये अब मोहब्बत तो आपसे बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। और ऐसा भी समय रहा है जब इस पर्सन के लिए आपके साथ 24-24, 12-12 घंटे, 24 घंटे, या फिर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अधिकतर समय आप दोनों का एक दूसरे से बात करने में ही निकलता रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका व्यक्ति है, इस व्यक्ति की सोच में आप ही हो। सोच में कहीं से भी मुझे नहीं दिखता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते नहीं है, या फिर इनकी अटेंशन आपकी तरफ नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये व्यक्ति किसी बात से आपसे खफा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछली बातों को इस व्यक्ति ने अभी तक छोड़ा नहीं है। एक होता है ना, व्यक्ति मूव ऑन कर रहा है, निकल रहा है प्रॉब्लम से बाहर, और पुरानी बातों को भुला रहा है, सोच रहा है कि यार मेरा पार्टनर है, जैसा भी है मुझे उसके साथ चलाना ही है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। वो आपके पार्टनर की इंटेंशन नहीं है, ये नाराज है आपसे। ठीक है, बहुत भाव भी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक भाव खाता है आपका व्यक्ति। ठीक है, अकेले ये रह लेंगे, ये व्यक्ति अकेला रह लेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। पुष्पा एनर्जी, झुकता नहीं है ये व्यक्ति, चाहे अकेले रहना पड़े, चाहे कितना ही इंट्रोस्पेक्शन करना पड़े, चाहे कोई पूछने को ना हो इनको, चाहे कोई पूछने वाला ना हो, चाहे धक्के खा रहे हो दर दर के, लेकिन फिर भी एटीट्यूड पूरा दिखाएंगे। और मैं अकेला रह लूंगा लेकिन इसके सामने मैं झुकूंगा नहीं, मैं अकेले रह लूंगी लेकिन इसके सामने झुकूंगी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपके व्यक्ति का एटीट्यूड है। अगेन, आपके जितने पॉजिटिव कार्ड्स आए थे, क्योंकि आप वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हो, आप बहुत लंबे समय तक रोते सिसकते ये सब नहीं कर सकते हो, ये नहीं होता आपसे। कुछ समय तक रहे, फिर फाइनली झटका लगा, ईश्वर ने अवेकनिंग दी कि भाई तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। तो उठे आप, चेते, इंतजार कर रहे हो, अभी भी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, व्यक्ति आएगा भी, सब होगा, लेकिन आपने एक अलग तरीका अपने सर्वाइवल का ढूंढ लिया है। अच्छा, आपके व्यक्ति के साथ क्या, आपके व्यक्ति उल्टा दिखाई दे रहा है मुझको। अब आपके व्यक्ति बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा है मुझको। देखो, 8 ऑफ कप्स आया था और देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ये दोनों ही कार्ड क्या कह रहे हैं, और हर्मिट भी, कि आपका व्यक्ति आपके बिना बहुत अकेला है। अकड़ में है, मैं मानती हूँ, लेकिन अकेला बहुत ज्यादा है ये व्यक्ति आपके बिना इसका मन नहीं लगता। मन लगने को है ही कि आपके बिना जो भी इस रिश्ते में कुछ भी जो था, जो भी एक्साइटमेंट था, वो आपकी वजह से था। एक मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति बहुत ही ज्यादा विक्टिम जैसा महसूस कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को शीशा दिखाया है, आईना दिखाया है, आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को कॉल आउट किया है और बोला है, कुछ बातें आपने ऐसी कही है जो आप बहुत समय से इस व्यक्ति से कह नहीं रहे थे।
जैसे अपनी बात कहना, ये कहना कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सफरिंग कर रहे हो, सफर होते आ रहे हो इस रिश्ते में। तो जो बातें आपने नहीं कही, जो अनकही बातें थी, जो ऑब्वियस थी लेकिन आपके मुंह से निकली नहीं थी, वो आपने इस व्यक्ति को बोला है, आपने इस व्यक्ति को आईना दिखाया है। और इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस व्यक्ति ने उस अपने आप को विक्टिम बना लिया है उसके लिए, उस पर का भी ब्लेम आप ही को डाल दिया है। ठीक है, उसका ब्लेम भी आप ही पे डाल दिया है। और ये व्यक्ति फिलहाल बहुत ज्यादा ना घबराया हुआ, नर्वस मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए फिर से द स्टार आपका व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये व्यक्ति देखो, विडंबना देखो, आपसे कहेगा नहीं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, आपसे खुल के नहीं बोल रहा है। जो इसकी दवाई है, यानी कि आप ही हो ना दवाई इस बीमारी की, जो फील कर रहा है, फेस कर रहा है, कायदे में इसको केवल हाथ बढ़ाना है, दवाई खानी है ना। आपसे केवल कहना ही तो है, लेकिन ये वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ईगो इसके अंदर बहुत अधिक है। ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ये मन ही मन एनर्जी लेवल्स पे मैनिफेस्ट कर रही है आपको यूनिवर्स से, या कर रहे हैं आपको यूनिवर्स से, कि बस भगवान जी सब कुछ ठीक कर दो, मुझे इस व्यक्ति को दे दो। जो इन्हें करना चाहिए, एफर्ट लेने चाहिए इसको ठीक करने में, वो ये नहीं कर रहे हैं। इसको विडंबना ही कहेंगे। क्यों है ये विडंबना? ये इसलिए है कि आसान रास्ता नहीं है। ये नहीं है कि जो अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, भगवान जी कर रहे हैं बस सब। लेकिन देखो मैनिफेस्ट तो कर रहा है ये व्यक्ति आपको, जबरदस्त तरीके से व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। द लवर्स का कार्ड जब आता है ना, तो बस समझ जाओ कि बहुत ज्यादा प्रेम है आपसे। ओके, बहुत ज्यादा प्रेम है, और ये बहुत समय तक आपके बिना ये व्यक्ति रह भी नहीं सकता है। ऑक्सीजन हो आप इस व्यक्ति की, नहीं रह सकता है ये व्यक्ति। सुबह से एक स्ट्रेस में, एक एंजाइटी में, देखो ना कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत ही विपरीत स्थिति हो गई है। जहां आज आप खुद को संभाल पा रहे हो, वहीं आपका पार्टनर पहले बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अभी आपके बिना बैलेंस लूज कर रहा है। ये आपके पार्टनर की सुबह सुबह से फीलिंग्स थी। जितना भाग से आप रेजोनेट करो मुझे जरूर बताना। और आई होप आपने वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।